हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में आपका तमाशा क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने किस तरीके से डील करनी है और क्या मार्गदर्शन डिवाइन का आ रहे हैं। अगर मैं सीधे बात करूं, आपको अपने शत्रुओं को किस तरीके से हराना है, ठीक है, किस तरीके से आप उनको हरा सकते हैं। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज यहाँ पे। आकर्षिक टैरो डेक से एनर्जीज को लेंगे और साथ ही साथ सोल्यूशन भी डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे, क्या सोल्यूशन ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ओके। द किंग ऑफ स्क्रॉल, इंस्टिक्शिएट एंड इंडस्ट्री, ओके। 4 और 7 की एनर्जीज। द क्वीन ऑफ की, कमिटमेंट, स्पिरिंग एंड ऑटम, एडसम, क्लियरिंग द वे, द चेस गेम, द क्वीन ऑफ रोजेस, काउट एंड द रूल्स एंड बॉटम डेक में आ गया है द मूव्स। देखिए यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं, मुझे जो राइट नाउ एनर्जी महसूस हो रही है ना, कि जो भी आपके शत्रु हैं, फिजूल में आपको परेशान करते हैं, हेटर है, फिजूल में आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके ग्रुप में कोई ऐसा आपका कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है जो आपको पूरे तरीके से जानता है या जानती है, और वो ये समझ चुका है कि आप इस तरीके से आप रो दोगे, इस तरीके से आप चिल्ला दोगे, इस तरीके से आप ऐसी हरकत कर दोगे, इस तरीके से आप ये करते हो, मतलब उस इंसान को टोटली उसने आपको पढ़ लिया है और पढ़ करके अब वो आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। द चेस गेम की एनर्जी है। सबसे पहली बात, अगर आप उनके प्यादों को गिराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो गेम से बाहर हो जाएं अपने आप ही, बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले, उस सिचुएशन में जहाँ पर आप नाच रहे हैं, आपने बदल जाना है, आपने टोटली ट्रांसफॉर्म कर जाना है, टोटली चेंज कर जाना है, बदल जाना है। कैसे बदलेंगे कि उस इंसान का मेन मोटिव है आपको उकसाना, आपको चिढ़ाना, कुछ भी ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसी गंदी हरकतें करना, किसी भी लेवल पर जा कर के बहुत गंदी से गंदी नीचता। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग अपनी हदें भी पार करते हैं। अगर हदें पार करें तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बाहरी लोगों की ज़रूरत पड़े या फिर कानून की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आपराधिक मानसिकता के होते हैं, क्रिमिनल माइंड होते हैं ये, कि किसी को जान से भी मार दो, या ऐसे आपको जान से मारने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, आपकी मौत को एक्सीडेंटल दिखा सकते हैं, सिलेंडर फाड़ देंगे आप किचन में जाओगे, गैस खुली छोड़ देंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अरे हादसे में मर गई हमारी तो बहू, हमारा बेटा हादसे में मर गया, हाय, है ना। ऐसी सिचुएशन करें, क्रिएट कर देंगे कि आप फांसी खा के मर जाओ। आपकी मौत को जानबूझकर ये प्लान करेंगे, लेकिन उसको एक्सीडेंटल बना देंगे फिर, कि हाय हाय ऐसा हो गया, यानी मानसिक टॉर्चर आपको दिया जाएगा। वहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपने मन में, जो आपके मन में एक उदासी, एक हताशा, एक बेचैनी, एक घबराहट, एक एंजाइटी आ गई ना, उससे आप डरे हुए हैं, उससे टोटली खुद को बाहर निकाल लें। उससे आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लें। कैसे बाहर निकलेंगे? डेली डेली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, योगा से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, परमात्मा से शक्ति मांगे। दूसरा, जब आप ईश्वर से शक्तियाँ मांगने शुरू करोगे ना, तो परमात्मा आपको बदलाव आपके भीतर करेंगे, आपको चेंज करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो जिन बातों पर आप रिएक्ट कर देते थे, जो वो चाह रहे थे वो आप कर देते थे, उनके मंसूबे पूरे हो जाते थे, वो जो चाह रहे थे उनकी काले कारनामों को आप पूरा कर देते थे।
तो आपने वो नहीं करना है। जो आप वो चीज़ें करना बंद कर दोगे तो ये बेचैन उठेंगे, ये तिलमिला उठेंगे, है ना? हो सकता है कि फिर ये जो चीज़ें बोल-बोल करके कर रहे थे, फिर ये साइलेंट लेवल पर जाकर करें। उसी को मैं बोल रही हूँ आपराधिक मानसिकता। ये जो लेवल जब आप शांत हो जाएँगे, आप बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे कि इनके किसी भी एक्शन रिएक्शन पर जब आप बोलना बंद करेंगे, चाहे ये कितने ही नीच लेवल पर गिर जाएँ, तब ये शुरू करते हैं आपराधिक मानसिकता के षड्यंत्र। आपके विरुद्ध कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ें आपके साथ करने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आपके फर्श पर जहाँ पर से आपका ज़्यादा आना-जाना हो, पानी गिरा कर के वहाँ पे तेल डाल दिया कि आपका पैर स्लिप हो और आपकी हाथ-पैर की हड्डी-वड्डी टूटे, आप पड़े रहो बिस्तर पे, सड़ते रहो। ऐसे करतूत ये कर सकते हैं, ठीक है? अ, हो सकता है ये आप किचन में खाना-वाना बना रही हैं, ये गैस खोल देंगे कि आप जाओ, आप लाइटर से गैस को ऑन करो और एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, आपकी मौत को एक्सी क्योंकि ये इतने भयानक और आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं। इनको इन चीज़ों से डर नहीं लगता क्योंकि एक आम इंसान ऐसा होता है, वो क्या आपने इन लोगों को ये भी देखा होता है, ये पैसे के लालची होते तो हैं, बट अगर किसी का सत्यानाश करना हो, किसी को बर्बाद करना हो, तो ये पैसे देने से कतराते नहीं हैं। भले ही वो तांत्रिक लोगों को देने हो, भले ही वो जादू टोने करने वालों को देने हो, किसी क्रिमिनल मानसिकता को, हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं, कुछ गुंडे मवाली लोगों को आपके पीछे लगा देंगे ये, ठीक है, कि इसके पीछे जाओ, आपको तंग किया जाए, आपको छेड़ा जाए। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं ऐसे लोगों के लिए और इनको एक्सपोज़ करना शुरू करो। बाहरी लेवल पर आज तक आपने चुप्पी साधे हुई है, इन लोगों को आप एक्सपोज़ करना शुरू करो, ठीक है? इनकी पोल पट्टियाँ खोलो बाहर जा कर के और अपनी सेफ्टी एक बिल्ड करो, ठीक है? चाहे आपको किसी भी लेवल पे किसी भी की भी जाके मदद लेनी पड़े, उनकी मदद लो और जो ये आपराधिक मानसिकता की जो जड़ में बैठा हो ना, जड़ मूल में एक ही इंसान बैठा होगा, उसकी जड़ पे जाके वार करो। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे इंसानों के लिए लेने पड़ेंगे और जो ये उकसा-उकसा करके आपसे तांडव करवा रहे हैं, उसको करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। ये रोने से, धोने से, चीखने से, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने जाने वाला। उल्टा ये आपका तमाशा क्रिएट करते हैं कि देखो, हम तो इतने अच्छे हैं, ये इंसान इतना बुरा है, ये ऐसे-ऐसे कर रहा है, ये ऐसे-ऐसे कर रही है, हम तो इसको कोई कमी नहीं छोड़ते। ये अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा रहता है, ये करता है, वो करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। लेकिन आप जो मानसिक उत्पीड़न आप जो झेल रहे हैं, वो बाहरी लोगों को नहीं पता कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो इनको जाकर के बाहर एक्सपोज़ करना शुरू करो, इनके खुले चिट्ठे लोगों के में जाके बाँट दो और जो ये चीज़ें आपको आपकी जान तक मारने पर आपकी जो गेम बजा रहे हैं, कुछ भी, किसी भी लेवल पर जाकर जो ये आपके साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं या आपने जो झेली हैं, वो सब जाकर के लोगों को बता दो क्योंकि कल को आपके साथ कोई कांड हो जाता है तो आपकी जो स्थितियाँ हैं उसको एक्सीडेंटल नाम ना दिया जाए। लोग इनको फिर होता है ना, इनका हुक्का पानी बंद कर देना, इनको इनको बाहर फेंक देना जहाँ जहाँ पर ये टिके हुए हैं, है ना? इनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। तो इस तरीके के ये गंदे लोगों को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं चीख करके, चिल्ला करके, रो धो करके, तो रो धो करके कुछ नहीं होगा, रो धो करके ये और पावरफुल बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन लोगों को हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन जितना आप ले सकें ऐसे लोगों के लिए लीजिए क्योंकि ये बहुत जाहिल, नाकारा, निकम्मे किस्म के लोग होते हैं। ठीक है? ये अपने आप को दिखाते होंगे राजा महाराजा की तरह और आपको मैं बता दूँ, जो इंसान ज़्यादा कुत्तों की तरह भौंकता है ना, उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती। ये भौंकते भी कुत्तों की तरह होंगे। अगर ये कोई मेल है तो ये बाहर जाके 4 आदमियों में कुत्तों की तरह भौंकता होगा। अगर कोई औरत है, ये 4 औरतों में बैठ के कुत्तों की तरह सबसे ज़्यादा भौंकती हुई यही नज़र आ रही होगी। लोग ऐसे लोगों के मज़े भी लेते हैं, ठीक है? बट ये बहुत आपराधिक मानसिकता के होते हैं। आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है? इनको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप नहीं इनको हैंडल करेंगे तो ये आपकी लाइफ को हेलनेस की तरफ लेकर के चले जाएँगे, ओके? तो कुछ कार्ड्स मैं ये तो आपके लोगों के लिए आ गया भाई कैसे इनको डील करना है। कुछ कार्ड्स मैं टैरो से लूँगी। ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये करंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे जो भी आपके हिटर्स एंड एनिमीज़ हैं, ये करंट में क्या कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो भी हमारे व्यूवर्स के हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, ये करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए।
क्या कर रहे हैं ये करंट सिचुएशन में। ओके, नेगेटिविटी, द मून इन रिवर्स। तो भाई ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि देखो देखो, हमने तो भाई ऐसा ऐसा करा, जो तुमने कहा था वैसा ही हमने किया, कुछ भी नहीं हो रहा, ये इंसान तो बहुत हम पे हावी होता जा रहा है। अरे हावी का मतलब क्या? हर एक इंसान समान होता है, बराबर का मान सम्मान दीजिए और लीजिए। अगर आप किसी को दबा रहे हैं फिजूल में, वो इंसान बहुत समझदार है, अच्छा है, नेक है, उसके बावजूद भी आप उसको दबा रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पाप कर्म है जो आपको एक भारीपन का एहसास करा रहे हैं। यानी आपके संस्कार इतने गंदे हैं, आपकी परवरिश ऐसी गंदी हुई है जहाँ पर आपको एक दबाव महसूस हो रहा है। क्योंकि अच्छे और जो सच्चे लोग होते हैं, इनके साथ हमेशा आसानी से लोग एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, बट ये 2 4 5 7 लोग हैं आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये जो है दबाव महसूस कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं आपको अगला कदम क्या किया जाए आपके विरुद्ध। आपके जो शत्रुओं का नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि आपके विरुद्ध नेगेटिविटी कैसे कास्ट करी जाए, फिर से क्या सोचा समझाए। लोगों से भी बातचीत हो रही है, तांत्रिक वांत्रिक सबके पास जाया जा रहा है, जो इनके जैसे जाहिल नाकाम निकम्मे नाकारा लोग हैं, उनसे विचार विमर्श किए जा रहे हैं आपको लेकर के क्या नेक्स्ट करना है। ओके, आपको बोला जा रहा है आपके बारे में, ये बोल रहे हैं कि ये इंसान तो भाई नेम फेम कमा रहा है, ये तो अगर इसको नहीं रोका गया तो ये जो हम नहीं चाहते ये करे, ये वो कर पाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगी। इस तरीके से आपके बारे में बातचीत हो रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये तो हमें मिट्टी में मिला देगा, हम तो कुछ भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये ऐसे लोग आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं जो आपको गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप ऐसे इंसान हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष जेलसी नहीं रखते, लेकिन ये लोग रखते हैं। तो ये दूसरों से ये पूछ रहे हैं कि कैसे आपको गिराया जाए। ठीक है, आप तो एक राजा के समान बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरीके से आपको देख रहे हैं और जल फूक रहे हैं, राख हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आपकी कुंडली पत्री दिखवाई जा रही है, इसके भाग्य में क्या है। ठीक है, फिर तांत्रिकों के चक्कर काटे जा रहे हैं, इसको कैसे रोकें, हम नहीं इसको आगे बढ़ता हुआ देख सकते, इसने हमारे साथ ऐसा किया था। तो एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक बता रहे हैं ये इसके कर्मा है, इसके गुड कर्मा है जो ये इंसान आगे बढ़ रहा है। तांत्रिक इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा है कि तुम रुक जाओ, क्योंकि ये इंसान डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ईश्वर ने इसके सर पे हाथ रखा हुआ है और तुम ऐसे इंसान को पकड़े हुआ जिसको स्वयं ईश्वर चला रहे हैं। ये हैंगडमैन की तरह उल्टे लटकने वाले हैं, बहुत जल्द ये अपने ही काले कारनामों में फंस जाएंगे और हैंगडमैन की तरह उल्टे लटकने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कोई फीमेल निकल करके आई है, ये देखे क्वीन ऑफ कप्स, कोई मदर फिगर लेडी, बहुत ज़्यादा इसकी नौटंकियाँ चल रही है आपके जीवन में। कोई मदर फिगर आपको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है शुरू से ही, और ये फिर 2 थी, फिर ये 3 हो गई। कोई मदर फिगर आपसे बहुत चढ़ती जलती फूकती है, इसने आपको बहुत टारगेट किया हुआ है, ये आपका घर बर्बाद करने में सबसे आगे है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके भाग्य को ये खा जाना चाहती हैं। जिस भी तांत्रिक या फिर ज्योतिष के पास ये आपका पत्री निकलवाने गए हैं, वहाँ पर ये इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कुछ उल्टा कर दिया जाए, ये जो है इसके भाग्य का वो इसको ना मिले। इस तरीके से बातचीत हो रही है आपके बारे में। हम नहीं चाहते ये इंसान हम पर भारी पड़े, इनको लगता है भारी। आप तो देखिए इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बराबरी का सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत लोग होते हैं ना, उनको तभी आत्मसंतुष्टि मिलती है जब वो किसी को अपने से नीचे रोता बिलकता सिसकता देख रहे हैं, तभी वो खुश होते हैं, ऐसे खुश नहीं होते। नहीं तो उनको ये लगता जाता है, इनकी परवरिश ही ऐसी हुई होती है, इनको ये लगता है कि कोई इंसान हमें दबा रहा है ना, हमें नीचा दिखा रहा है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बिग अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, कोई बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। हर्मिट, और ये जो भी लोग नीच रिचुअल्स आपके ऊपर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये हर्मिट मोड में डाल दिए जाएंगे। यानी इनको आत्म मंथन करने पर ईश्वर मजबूर कर देंगे कि सुधर जाओ बेशर्मो, तुम्हारे ही काले कारनामे हैं, तुम किसी को देख करके क्यों जल रहे हो, क्यों जेलसी क्रिएट कर रहे हो फिजूल की। ठीक है, तो ईश्वर इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन पे फिर से हम ऑफर लेकर के आए हैं,
2 लोगों के साथ 1 का फ्री करेंगे। इसमें हम आपका पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी फ्री बना करके देंगे, और अगर आप नेम करेक्शन नहीं करवाना चाहते तो अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ज़रूर बनवाएँ, जो हम बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1100 में। और नेम करेक्शन करवाते हैं 2 के साथ 1 की फ्री होगी, और सभी की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी फ्री होगी अगर आप नेम करेक्शन कराते हैं साथ में तो। और नहीं कराना चाहते नेम करेक्शन तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा के अपना मूलांक, भाग्यांक, आपके लकी नंबर, आपके लकी कलर्स, आपका फ़ोन नंबर पूरा एनालिसिस करवा सकते हैं कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। कई बार यही चीज़ें हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। कौन से, अब कई बार आप गलत कलर्स पहन रहे होते हैं, वो गलत कलर्स आपके सूटेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मूलांक, भाग्यांक 1 है, 1 यानी कि सूर्य, और आपने काला नीला रंग ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया तो आपके जीवन को झंड बना देगा, आपका जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, फिजूल के शत्रु पैदा होने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लकी कलर्स को जानकर उन कलर्स को पहनना शुरू करें, आपके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, इनको ज़रूर करवाएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।